वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 7 मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस हैं। इस प्रश्नावली में भिन्न और दशमलव संख्या के संबंध में क्वेश्चंस को हल करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस हल करें, पहले हम जान लें कि फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। फ्रैक्शंस के बारे में हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर जानकारी ली थी। डेसिमल नंबर्स के बारे में हम बता दें कि देखिए, कोई भी संख्या हम जब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2.5 लिखा हमने, 2.5 लिखा, तो ये जो पॉइंट लगाते हैं ना, इसको डेसिमल बोलते हैं, इसको दशमलव बोलते हैं। ठीक है, ये दिस इज द डेसिमल, इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, अंग्रेजी में डेसिमल बोलते हैं। ये सेपरेट करता है, अलग करता है मेन होल नंबर को। 2 जो है ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और उसके बाद में दशमलव लगा दिया, उसके बाद आने वाले जो हैं वो क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ए नंबर है, होल नंबर का पार्ट है ये। 0.5, 0.2, 0.0, 0.3 वेनिंग जो कुछ भी नंबर इसके बाद में आता है, ठीक है, वो सब पार्ट ऑफ ए नंबर है। ये डेसिमल नंबर्स बोलते हैं इसको, जो पॉइंट के बाद में होते हैं उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर 6 पार्ट है। इसमें पूछा है विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। हम एक एक देखते हैं। 0.5 और 0.05 में कौन बड़ा है। ठीक है, 0.5 और 0.05 में एक है 0.5 ओनली, एक है 0.05। दोनों में अंतर क्या है, इसमें 0 पहले लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इसको कंपेयर करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको हम समान करेंगे, यानी पॉइंट के बाद में इसमें 2 है, 2 डिजिट है, या पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को हटा देंगे। ये जो दशमलव का पॉइंट है, डेसिमल का पॉइंट है, इसको हटा देंगे, यानी इसको हम सब जो है 0.5 रखते हैं, और इसको हम 0.05 लगते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए ऐसे नहीं कर सकते हम, इसके लिए कुछ आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कुछ प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा कि आपको 0.05 में ये पॉइंट को हटाना है। तो इस दशमलव के बाद में जितने डिजिट है, जैसे ये 1 है, तो आपको इसके नीचे क्या लिखना है, 1 लिख करके और एक बिंदु यानी 10 लिखना है। यहां पर क्या है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 0 और 5, तो आपको इसके नीचे क्या करना है, 1 लिखना है, उसके बाद 2 0 लगाने हैं। दो डिजिट की जगह 2 0 लगाने हैं, यानी ये 10 करना है और 100 करना है। अब आपको कंपेयर करना है। अब दोनों संख्याएं डिजिट के बिना हो, दोनों संख्याएं डेसिमल के बगैर हो गई, बिना डेसिमल की हो गई है, बिना दशमलव की हो गई है। लेकिन अभी भी क्या है, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है, इसकी हर है, वो अलग अलग है। किसी भी 2 संख्याओं को कंपेयर करने के लिए उनके डिनोमिनेटर समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि आपको 10 और 100 का LCM यानी लघुत्तम लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, पहले 10 से इसको काटेंगे तो 1 आएगा और यहाँ 10 आएगा, फिर 10 से काटेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी 10 × 10। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो ये 100 क्या हुआ, ये इसका LCM हो गया इन दोनों संख्याओं का। 100 ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, दोनों संख्याओं से डिवीजन हो जाती है ये। अब इस 100, तो आपको ये तो 100 है, इसलिए कुछ करना नहीं है। ये 10 है, इसको 100 बनाना है। तो 10 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 हो जाएगा। और जब हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो नंबरेटर है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएंगे, और ये 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 है। और इधर क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं करना क्योंकि 100 ही है, इसलिए 0.05। ठीक है, ये 0 लिखो या मत लिखो। तो एक संख्या, जब दोनों हमारे पास में 2 संख्याएं आ गई, एक आ गई 0.50/100 और एक आ गई 0.05/100। अब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, पीछे जो 0 होता है इसका कोई मतलब नहीं होती, आप लगाओ या मत लगाओ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 50/100, और यहां पर भी दोनों पीछे की हटा सकते हो।
आगे का नहीं हटा सकते, ये जीरो तो रहेगा, ये वाले जीरो जो है पीछे के जीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 5/100 हो गया। अब देखिए दोनों नीचे के 100 है, ऊपर क्या है 50 और 5, तो कौन बड़ा हुआ 50, तो 50 इज बिगर देन 5। तो 50 कहां से आया है, 50 देखिए यहां से आया है, इसके पहले कहां से आया है, यहां से आया है, उसके पहले कहां आया है, यहां से आया है, तो 0.5 इज बिगर, ठीक है, ग्रेटर, इज ग्रेटर देन 0.05, इससे बड़ा है ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 0.05। अब इसका पार्ट 2 देखिए, वही प्रक्रिया अपनानी है। यहां पर दो संख्या कौन सी है, 0.7 और 0.5। पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, 1, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को तो छोड़ दो, 7/10 कर दो, क्योंकि 1 के आगे एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के आगे एक डिजिट है। यहां पर क्या है, इस जीरो को छोड़ दो, इस पॉइंट को भी छोड़ दो, और ये 5/ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, तो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 10, इसीलिए हम कंपेयर कर सकते हैं कि 7 इज बिगर देन 5। 7 जो है, ये 7 कहां से आया, 0.7 यहां से, ठीक है, यानी 0.7 इज ग्रेटर, ठीक है। कौन सा बड़ा है, 0.7 बड़ा है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट 3 में क्या है, 7 और 0.7। अब देखिए इसके अंदर तो दशमलव है नहीं, डिसिमल है नहीं, इसीलिए हम इसको 7 को 7 ही रखेंगे, और इसमें डिसिमलव है, तो यहां क्या करेंगे, दशमलव के बाद में एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, डिसिमलव को यहां 7 लिख देते हैं, और इसके नीचे 10 लिख देते हैं, और यहां 7 के नीचे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करना है, ये 1 है, ये 10 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा ये, तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 10 70 हो गया अपॉन 10, और ये कितना हो गया, 7/10 ही रहेगा। अब 10 बराबर है दोनों के डिनोमिनेटर, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 70, ठीक है। तो हम कहेंगे 70 इज बिगर देन 7, और ये 70 कहां से आई, 7 से, यहां से, ये 70 है, तो हम कहेंगे 7 इज ग्रेटर, ठीक है। 7 बड़ा है, 7 क्या है, बड़ा है, ये इसका आंसर हो गया। इसमें क्या है, फोर्थ में 1.37 और 1.49। देखिए डिजिट के आगे, दशमलव के आगे 2 डिजिट हैं, यानी हम क्या करेंगे, दशमलव को उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ 1 रखते हैं, और आगे 2 जीरो रख देते हैं, क्योंकि इसके आगे इसके लिए 1 रखते हैं, और इसके लिए 2 जीरो लगा देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, ये हटा दिया हमने दशमलव को, और दशमलव की जगह हमने रखा 1, और इसके आगे 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो रख दिए। अब इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, दोनों में डिनोमिनेटर समान है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, विच इज बिगर, 137 से बड़ा 149 है, तो 149 इज बिगर देन 137। 149 कहां से आया, यहां से आया, तो हम कहेंगे 149 इज ग्रेटर, ठीक है। कौन बड़ा है, 149 इज ग्रेटर। नेक्स्ट 5 में क्या है, 2.03 और 2.3। देखिए पॉइंट के बाद में ये 2 का तो 2 है, तो इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को उड़ा दिया, तो पॉइंट की जगह हम रख दिया नीचे 1, और इसके आगे 2 डिजिट है, तो हमने 2 जीरो लगा दिया। यहां पर भी हमने पॉइंट को हटा दिया, और ये 1 और 0, नीचे के डिनोमिनेटर समान है, इक्वल है, तो 203 से 230 बड़ा है, 230 इज ग्रेटर देन 203, यानी हम कहेंगे कि 230 कहां से आया, यहां से आया, ये 2.3 ये क्या है, बड़ा है, इंग्लिश में क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। अब आप आइए पार्ट 6 में 0.8 और 0.88। पहले हम इस दशमलव को हटा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे सीधा, दशमलव को हटा दिया, तो क्या आ जाएगा, एक दशमलव की जगह 1 रखा,
और 8 की जगह 0 रख दिया। ठीक है, 10 की जगह 1 रखा और 8 की जगह 0 रख दिया, 8/10 हो गया। यहां क्या हो गया, 10 को हटाएंगे तो क्या होगा, 88 हो जाएगा। ये पीछे वाला 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0.88 है तो आप 8 रख दो, पॉइंट को हटा दिया तो पॉइंट की जगह हमने 1 रखा और दो डिजिट है इसलिए हमने 20 रख दिया। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ 10 है और यहाँ 100 है, तो इस 10 को हम 100 बनाएंगे तो इसको 10 से गुणा करेंगे। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे तो नोमिनेटर को भी करते हैं, नोमिनेटर को भी करेंगे। डिनोमिनेटर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर का जो संख्या है वो होगी 80/100 और ये होगी 88/100। तो बड़ी कौन सी, नीचे की डिनोमिनेटर समान हो गए, इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं कि 88 इज ग्रेटर देन 80। अब 88 कहां से आया, यहां से आया, तो हम कहेंगे 0.88 इज ग्रेटर। Thank you, my dear student. Please like and subscribe